जंगल जले तो उनको खबर तक न हो सकी, छाई घटा तो झूम उठे बस्तियों के लोग। यहाँ हमारे मुआशरे में ये होता है कि एक मिसाल है, 99% अगर एक इंसान अच्छा हो, 1% अगर उससे कमी बेशी हो जाए तो 100% उसको जो डिक्लेयर किया जाता है वो 100% ख़राब उसको डिक्लेयर किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खार गरबी हाई स्कूल के गेट के बाहर। यहाँ एक एहतजाज हो रहा है, उसकी वजूहात जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले छुट्टी के बाद एक वक़ुआ हुआ, रास्ते में जाके दो बच्चे आपस में लड़े हैं। उनका मामला था जब हेडमास्टर शिराज अकबर साहब को जब रिपोर्ट मिली है तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी की है और बच्चों को सज़ा भी दी है जिसका कसूर था। ये बताया गया था कि उसकी वीडियो बनाई गई है, कमेटी बनाई गई थी स्कूल की तरफ से, एक इंक्वायरी कमेटी। उनके सामने बाद में मोबाइल भी तोड़ दिया गया था, वालिद को बुला के माजरत भी की गई थी। जिस बच्चे का कसूर था उसके वालिद ने भी यहाँ माफ़ी तलाफ़ी की थी। उसके बाद जो है जो मुतासर बच्चा था उसके वालदैन ने सीओ को कंप्लेन की है और अफसोस की बात यह है कि सीओ साहब ने बगैर उसकी इंक्वायरी की है इनको जो है इसके सस्पेंड इनको कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है और इस वक्त जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। खाज अपना शिराज साहब जो हैं इनके हेडमास्टर। ये मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, इलाका मकीन से बात करता हूँ। आप बताइएगा क्या मामला है और उनको क्यों सस्पेंड किया गया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, मामला यही है कि दो बच्चों की आपसी लड़ाई है जो सबको पता है, वो भी स्कूल से बाहर की है। अगर स्कूल के अंदर की होती फिर भी चलो हेडमास्टर साहब को मुअत्तल करना बनता था महकमे का, डिपार्टमेंट का। स्कूल के बाहर की बात है, उसको स्कूल के अंदर ना लाया जाए और जो मामला है इसको इनको सस्पेंड करने का हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि उनको बहाल किया जाए, फिलफौर बहाल किया जाए, वरना इलाका मकीन अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे और सरापा एहतजाज होंगे। अगर यहाँ पे मामला हल ना हुआ तो ये एहतजाज सनामा में, मुजफ्फरगढ़ में, कोटादू में, जहाँ जहाँ पे जब तक उनको बहाल नहीं किया जाता तब तक इलाका मकीन सरापा एहतजाज रहेंगे। तरीक़ाकार तो ये होता है कि जब कोई मामला सामने आता है उस वक्त ये किया जाता है कि इंक्वायरी स्टैंड की जाती है, मामलात होते हैं, इलाका के मकीनों से, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन से पूछा जाता है, इंक्वायरी की जाती है। लेकिन यहाँ ये पूछते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, आप बताइएगा, कोई इंक्वायरी वगैरह कोई स्टैंड करवाई है या ऐसे मुअत्तल कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान बिल्कुल कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसके बावजूद उनको मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल ये सरासर ज़्यादती है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आपने देख लिया है पूरा इलाका उनके लिए इकट्ठा हुआ है। हम रोज़ाना धरना देंगे जब तक उसको बहाल नहीं किया जाएगा। हम इधर स्कूल में ना बच्चों को भेजेंगे ना स्कूल चलने देंगे। इलाका मकीन मौजूद है, मजीद मैं इनसे बात करता हूँ। आप बताइएगा, एक हेडमास्टर साहब जो बकौल आप लोगों के 13 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक छोटी सी बात पे मुअत्तल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे नाजायज़ हुआ है, खामखा इनको मुअत्तल किया गया। हेड मास्टर साहब ने उनके वालदैन को और झगड़े वालों को इधर इंक्वायरी की, उसने कहा आपस में लड़े भिड़े हैं। ये गलत इल्ज़ाम हेड मास्टर साहब से लगाया गया, मुअत्तल किया गया। बिल्कुल हेडमास्टर साहब की थोड़ी सी कारकर्दगी बताइएगा, उनको 13 साल हुए हैं और रिजल्ट के हवाले से भी बताएं और क्या उन्होंने यहाँ काम किया है? पहले 0 था, अब 100% इसने इतना ही काम किया हमारी सोच में से बाहर। ये अच्छे इंसान है इसलिए इनको भगा दिया गया। हमारे इल्म में ये आया है कि हेडमास्टर साहब के अगर बच्चे भी बीमार हों फिर भी वो यहाँ स्कूल में मौजूद होते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल आता है। हमारा घर बिल्कुल क्या है, हमारा घर नज़दीक है, बिल्कुल सच है। यहाँ इलाका मकीनों से मैंने आपकी बात करवाई है, यही उनका कहना है कि इस दौर में भी इतना मुखलिस और ईमानदार लोग मौजूद हैं। शिराज साहब जो है इतने ईमानदार ऑफिसर हैं, हेडमास्टर हैं, उनके आने से पहले ये स्कूल यहाँ बच्चे भी नहीं थे, ज़ीरो कारकर्दगी थी। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है इलाका मकीनों की तरफ से, यहाँ वालदैन भी मौजूद हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, यही बताया जा रहा है कि जो है वो एक इंतहाई ईमानदार और मेहनती शख्स हैं। सुबह उनका आने का जो टाइम है वो जल्दी आ जाते थे, छुट्टी के बाद तमाम बच्चों को रवाना करके। यहाँ मैं एक और ख़ास बात है मैं आपको बताता चलूँ, 17 ग्रेड का कोई भी हेडमास्टर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी हेडमास्टर अपने स्कूल में पढ़ाता नहीं होता, वो सिर्फ जो है इंतज़ामी उमूर को संभालते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है शिराज अकबर साहब ने ख़ुद पीरियड्स भी लिए हैं, वो पढ़ाते भी रहे, इवन दैट कि उनके बच्चे भी बीमार थे, हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट थे, और फिर भी वो बच्चों को वहाँ हॉस्पिटल में ठहरा के यहाँ पढ़ाने आए हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही सवाल किया जा रहा है तमाम लोगों की मौजूदगी में, क्या वो स्कूल जो इस वक्त भी गवर्नमेंट के चल रहे हैं वहाँ बच्चे भी नहीं हैं, असातिज़ा भी वहाँ मौजूद नहीं होते, असातिज़ा भी वहाँ टाइम पे हाज़िर नहीं होते, उनको देखा गया है? क्या सब गलतियाँ सिर्फ शिराज अकबर की हैं सारे पंजाब में? उनको बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उनकी जो है इंक्वायरी की उनको मुअत्तल किया गया, यहाँ यही सवाल किया जा रहा है। मैं मज़ीद यहाँ स्टूडेंट से कुछ बात करूँगा। आप ये बताइएगा, आपके वो उस्ताद साहब हैं,
आप लोग यहाँ सरापा एहतजाज हैं और अगर उनको यहाँ वापस नहीं लाया जाता तो क्या करेंगे आप? सर पहली बात तो ये है कि हम मीडिया के तवज्जो से ये बात करना चाह रहे हैं कि शरारत अकबर साहब के आने से पहले जो स्कूल का जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल ज़ीरो था। मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मेरे भाई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे, लेकिन उनके आने के बाद जो उनका रिज़ल्ट आया वो बहुत शानदार था। वो हीरो ज़ीरो से जो है वो हीरो बना है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्टिविटी हुई है वो स्कूल के बाहर हुई है और बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप उसे किस तरह से सस्पेंड कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये हज़ारों की तादाद में तलबा ठहरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अगर शरारत अकबर साहब को बहाल ना किया गया तो हम तलीमी सरगर्मियों का जो है बिल्कुल बैकाट करते हैं और ये हमारा मुतालबा है, हमारा यही मुतालबा है कि फिलफोर जो है बहाल। यहाँ स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई है, उनका भी यही कहना है, वालिदैन का भी यही कहना है कि अगर हमारे हेडमास्टर साहब को अगर बहाल नहीं किया जाता तो यहाँ जो है तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल मुअत्तल कर देंगी और किसी किस्म का उस वक्त तक काम जो है वो नहीं किया जाएगा। तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी जब तक उनको जो है बहाल नहीं किया जाता। जी।